बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा ने अचानक मेरी शादी जबरदस्ती कम उम्र लड़की से करवा दी और मुझे बाहर भेज दिया कि जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती घर में कदम भी न रखना। मैं मान गया और जब पूरे 5 साल बाद घर आया तो अपनी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। कुछ देर बाद अचानक अब्बा ने शोर मचा दिया कि सारा सीढ़ियों से गिर गई। मैं डर गया और फौरन अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोले, अब ये माजूर हो चुकी है, ये कभी नहीं चल सकेगी। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी। रात को सोने लगा तो अब्बा बोले, बेटा तेरी बीवी ठीक नहीं, उसके साथ तेरी माँ सोएगी, तू मेरे साथ सो जा। मैं मान गया। आधी रात को मेरी आंख खुली तो अब्बा बिस्तर पर ना थे। जो ही मैं अब्बा के पीछे बाहर आया तो पांव तले से जमीन निकल गई। मैं शाम गए घर वापस लौटा तो अब्बा ने मुझे आवाज देकर अपने पास बुला लिया था। वो कहने लगे, काजिम मेरी बात सुनो। मैं घबरा गया कि अब अब्बू फिर से मेरी क्लास लेंगे कि तुम सारा सारा दिन आवारागर्दी क्यों करते रहते हो। मैं अब्बू की जाने बढ़ते हुए बहाने तलाशने लगा था। अब्बू के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे अपने पास चारपाई पर जगह दी और बोले, मेरे पास आकर बैठ जाओ। आज उनका रवैया कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा था, इसलिए मैं उनके पास बैठ गया तो वो बोले, काजिम अब तुम जवान हो गए हो, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सर पर सहरा सज जाए, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी शादी की खुशी देख ले और ये घर पोते पोतियों के आने से रौनक ज़दा हो जाए। मुझे अब्बू से इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। मैं हंस दिया और बोला, अब्बू नेकी और पूछ पूछ, निकाह तो बड़ा ही नेक अमल है। आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो भला मुझे इसमें क्या एतराज होगा। अम्मी भी किचन से बाहर आ गई थी। उन्होंने जल्दी से मेरा माथा चूम लिया और फिर कहने लगी, ये लो बेटा, लड़की की तस्वीर देख लो। तस्वीर देखकर तो गोया मुझ पर बिजली गिर पड़ी थी, क्योंकि वो लड़की तो नहीं, बहुत ही छोटी सी बच्ची लग रही थी। मैंने बड़ी हैरत से अम्मी की जानिब देखा था। मैं बोला, अम्मी आप मजाक कर रही हैं? अम्मी ने नागवारी से मुंह फेर लिया और कहने लगी, इसमें भला मजाक की क्या बात है? हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। लड़की जितनी कम उम्र होगी वो उतना ही अपने शौहर को खुश रखेगी। और फिर छोटी उम्र की लड़कियां बहुत जल्द ससुराली माहौल में ढल जाती हैं। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों से अल्लाह पनाह दे, गज भर लंबी जबान होती है उनकी। तुम देखना, जब सारा ब्याह कर हमारे घर आ जाएगी तो यहाँ के माहौल में ऐसे रच बस जाएगी जैसे यहीं की पैदाइश हो। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं अम्मी, किसी सूरत भी मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। इतनी कम उम्र लड़की से शादी करने की इजाजत तो हमारा कानून भी नहीं देता। अब्बू कहने लगे, ओ बस बस, चुप हो जा, बड़ा आया कानून दान। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी लड़की के साथ शादी करना होगी, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। मैं चिढ़ गया और बोला, अम्मी इस लड़की के वालिदैन की भी ऐसी क्या मजबूरी है जो अपनी बेटी को सर से उतारने की कोशिश कर रहे। अब्बू कहने लगे, बेटा ये बेचारी यतीम लड़की है। पिछले माह इसका बाप इंतकाल कर गया। बहुत ही गरीब और नादार से लोग थे। इसकी माँ के पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए बेचारी अपने बाप के घर वापस चली गई। मगर वहां तो अब उसके भाइयों की इजारादारी है। सारा के मामूजाद उस पर बुरी नजर रखते हैं। माँ बहुत परेशान है कि कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी सारा से कर देते हैं। कल कला को भी तो तुम्हारी शादी करनी ही है ना। हमारे इस फेल से अल्लाह राजी हो जाएगा। मैं चुप कर गया था और दिल में सोचने लगा कि जिस चीज से मेरा दिल राजी नहीं होता तो क्या अल्लाह राजी होगा। खैर मेरे वालिदैन ने जबरदस्ती ही मेरी शादी सारा के साथ तय कर दी थी। मैं नाना ही करता रह गया था, मगर मैं भी क्या करता, खुद बेरोजगार था, वालिदैन पर बोझ बनकर रह रहा था। अब जो वो कह रहे थे वो मुझे करना ही पड़ रहा था। इसलिए जुमे के दिन बड़ी सादगी से ही मेरा निकाह कर दिया गया था। सारा रुखसत होकर हमारे घर आ गई थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी बच्ची थी। मैं ऐसी शशोपंज में मुब्तला था कि मैंने उस लड़की से शादी की है या उसे गोद लिया है। अब समझ नहीं आता कि उसके साथ कैसे रहूंगा। और उन्होंने मेरे हाथ में चंद कागजात रख दिए। मैं बोला, अब्बू ये क्या है? अब्बू कहने लगे, ये तुम्हारा दुबई का वीज़ा है। तुम वहां जाकर खूब मेहनत करना और कुछ बनकर वापस आना। हमने तुम्हारी शादी कर दी है और अब तुम अपनी बीवी के साथ वफादार रहना। देखो इस लड़के के साथ शादी करवाने में हमारी नेक नियति शामिल थी। सारा हमारे घर आ गई है, यहाँ पर इसे मान और प्यार मिलेगा, जबकि तुम भी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले जाओगे और तब तक वापस नहीं आओगे जब तक वो 16 बरस की नहीं हो जाएगी। यूं तुम्हारा भी जमीर मुतमईन हो जाएगा। ऐसा ही है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया था। मैं बोला, अब्बू आपने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अब्बू कमरे से बाहर चले गए थे, जबकि मैं भी इंतहा खुश था। मेरे तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई थी। मैं पिछले 2 सालों से अपने वालिदैन से कह रहा था कि मुझे दुबई भिजवा दें, मगर अब्बू सख्ती से मना कर देते थे। वो कहते थे कि जो कुछ भी करना है इसी मुल्क में रहकर करना है, हमारी नजरों के सामने ही रहना है। तब मुझे बड़ी उलझन सी होती थी। ऐसा लगता था कि वो मेरी तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। मगर जब आज मैंने ये खबर सुनी तो दिल बाग बाग हो गया था। मेरी कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी। अब रात के 8:30 बज चुके थे। मुझे अपनी तैयारी भी करना थी। अम्मी मेरे कमरे में 2 अफराद का खाना ले आई थी। कहने लगी, काजिम तुम और सारा मिलकर खाना खा लो। मैं जल्दी से बोला, नहीं नहीं अम्मी, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
इसे मुझसे दूर ही रखें। मैं अकेले बैठकर ही खाना खाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी रुक गई थी। फिर कहने लगी, बेटा तुम पूरे 5 साल के लिए हमसे दूर जा रहे हो। वो लड़की जो आज ही तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुई है, जिसे ये भी इल्म नहीं है कि तुम दिखने में कैसे हो, बोलते कैसे हो, तुम्हारी सोच कैसी है, वो इतना लंबा अरसा किस आस पर गुजारेगी। कोई उम्मीद, कोई आस तो उसे थमा जाओ। अम्मी इतना कहकर बाहर निकल गई और फिर डरी सहमी सारा को लाकर मेरे पहलू में बिठा दिया गया। अम्मी बाहर निकल गई तो मैं बोला, कैसी हो सारा? उसकी पतली सी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, मैं ठीक हूँ। मैं बोला, मैं कल जा रहा हूँ, पूरे 5 साल बाद वापस आऊँगा, जब तुम 16 बरस की हो जाओगी। उसने मेरी जानिब देखा तो उसकी आंखों में मुझे बड़ा करब सा महसूस हुआ था। वो कहने लगी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे इस किस्म के अल्फाज की तवक्को नहीं थी। मैं बोला, फिर क्या हुआ, क्यों करना पड़ी ये शादी? सारा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बोली, अम्मी ने मेरे कदमों में अपना दुपट्टा रख दिया था। वो कह रही थी कि ये शादी बहुत ज़रूरी है। मैं बोला, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? वो मासूमियत से बोली, मैं अपने वालिदैन के घर रहना चाहती थी। अपने बाप के घर में बड़ा सुकून होता है, बड़ा प्यार, बड़ा मान मिलता है। शौहर भी अच्छे होते हैं, वो भी बीवियों का ख्याल रखते हैं। मगर शौहर मर भी तो जाते हैं ना। शौहर की मौत के बाद औरत को फिर से अपने वालिदैन के घर वापस आना पड़ता है, मगर फिर कोई वहाँ उस औरत को कबूल नहीं करता। मेरे अब्बू भी बहुत अच्छे थे, हमारा बहुत ख्याल रखा करते थे, अम्मी पर जान निछावर करते थे। मगर फिर क्या हुआ, वो एकदम अचानक से इंतकाल कर गए, हमें छोड़कर चले गए। उनको चाहिए था कि वो हमें यूं बेसहारा छोड़ कर ना जाते, मगर फिर भी वो चले गए। मैं और अम्मी वापस नानी अम्मा के घर आ गए, मगर अब यहाँ हमें कोई कबूल ही नहीं कर रहा था। मेरे मामू तो माथे पर आंखें रखकर बैठे थे, जबकि ममानिया तो हमें कच्चा चबाना चाहती थी। इन हालात से तंग आकर अम्मी ने मेरी शादी का फैसला कर लिया। अब मैं खौफजदा हूँ कि अगर आपको कुछ हो गया तो क्या मुझे फिर से मामू के घर जाना पड़ेगा। मुझे एकदम ही सारा पर तरस आ गया था, दिल दुख गया था उसकी बातें सुनकर। मैं बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम जिस घर में ब्याह कर आई हो, यहाँ तुम्हें तंग करने वाला कोई नहीं होगा। मेरे वालिदैन तो शुरू से ही तुम्हारे हक में है। तुमने देखा ना कि मेरी अम्मी किस तरह तुम्हारे वारिस सदके जा रही थी, इसलिए तुम इन बातों को सोचकर परेशान मत हो। मैं कल दुबई चला जाऊंगा। जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती मैं वापस नहीं आऊंगा। जब तुम थोड़ी मैच्योर हो जाओगी तो मैं वापस आ जाऊंगा और फिर हम एक खूबसूरत रिश्ते का आगाज कर लेंगे। सारा की आंखें चमकने लगी थी। उसने बड़ी आस से कहा था, क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो मुस्कुराती थी। फिर कहने लगी, आप दुबई जाकर मुझे भूल मत जाइएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई है जो पाकिस्तान में आपका मुंतजिर है और जिससे आप अच्छे दिनों का वादा करके जा रहे हैं। मैं मुस्कुरा दिया था। फिर हमने मिलकर खाना खाया और उसके बाद अम्मी आकर सारा को ले गई थी। अम्मी कहने लगी, सारा आज रात मेरे साथ सोएगी, कल से इस कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया था और फिर सारी रात मेरी बड़ी अजीब सी खुशी में गुजरी थी। दुबई जाने का मेरा एक देरीना सपना पूरा होने वाला था। मैंने अपनी पैकिंग की थी और फिर सारी रात सोती जागती कैफियत में रहा था। सुबह 6 बजे मैं वतन अजीज से निकल गया था। मेरे चंद दोस्त पिछले साल दुबई चले गए थे। उन्होंने मेरा वीज़ा उनकी कंपनी में ही लगवाया था ताकि मैं वहां से भागने की कोशिश न करूं और मेरा दिल भी लग जाए। दुबई पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि घर तो घर ही होता है। जो मज़ा अपने घर में अपने बिस्तर पर है वो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। मुझे अम्मी अब्बू की याद आने लगी थी, मगर ये अच्छा था कि मैं अपने दोस्तों में था, इसलिए मेरा बहुत जल्द दिल लग गया था। मैंने एक मुतवसत घराने में आँख खोली थी। अब्बू की आमदनी बहुत कम थी, शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंजूस भी थे। सारी जिंदगी उन्होंने पैसे पैसे की बचत की थी। जब भी कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश होती तो मैं अब्बू के पास पैसे लेने जाता। वो मुझसे कहने लगते, काजिम मुझे एक बात बताओ, तुम जिस चीज़ के लिए मुझसे पैसे लेने आए हो, क्या तुम उसके बगैर जिंदा रह सकते हो? अगर तो उस चीज़ के ना होने से तुम्हारी जिंदगी के अय्याम कम नहीं हो रहे थे तो मेरे पास फजूल खर्ची के पैसे नहीं है। और इस तरह मुझे अपनी बहुत सी ख्वाहिशात का गला घोंटना पड़ता था। अब्बू ने मेरा दाखिला कॉलेज में करवा तो दिया था, मगर फीस देते वक्त उनकी जान निकलती थी। वो यही कहते थे कि अगर तुम फेल हो गए तो घर से निकाल दूंगा। बस इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने कोई भी सप्ली लिए बिना ही बीए कर लिया था। उसके बाद मुझे जॉब ढूंढना थी, मगर पाकिस्तान में जॉब मिलना कोई आसान बात तो नहीं है ना। मेरे साथी इसी वजह से दुबई चले गए थे, मगर जब मैंने दुबई जाने की बात की तो अब्बू ने पैसे देने से ही इनकार कर दिया था और अब मैं दियारे गैर में बैठा अपना कमा रहा था। यह एहसास ही मुझे अंदर तक पुरसुकून कर देता था। हर माह अच्छी खासी रकम घर भेजने लगा था। हर फ़ोन कॉल पर अब्बू से ख़ास ताकीद किया करता था कि मेरी तनख्वाह में से अम्मी को भी हिस्सा दिया करें। अब्बू मुझे यकीन दहानी तो करवाया करते थे, मगर मुझे इल्म नहीं था कि वो मेरी बात मानते भी हैं या नहीं। मेरे दुबई में रहने वाले दोस्तों ने मोबाइल पर कई लड़कियों के साथ दोस्तियां कर रखी थी, मगर मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहा था, क्योंकि मेरे कानों में अक्सर सारा के जुमले गूंजा करते थे। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी उम्मीद पर ज़िंदगी गुजारेगी और मैं उसके साथ धोखा नहीं करना चाहता था। मुझे अक्सर सारा की याद आया करती थी।
क्यों आया करती थी, इस बात का इल्म तो मुझे भी नहीं था। मुझे पता है कि मुझे सारा से मोहब्बत नहीं थी, और मोहब्बत यूं ही नहीं हो जाया करती। मुझे शायद उससे हमदर्दी थी। मेरे और उसके दरमियान तर्स का रिश्ता कायम था। मुझे दुबई आए हुए पूरे 5 बरस हो चुके थे, मगर इस दौरान एक बार भी मेरी बात सारा के साथ नहीं हुई थी। जब मैं नया नया दुबई गया था, तब एक बार मैंने अम्मी से कहा था कि मेरी बात सारा से करवा दे, मगर अम्मी ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि वो अभी बहुत कम उम्र है, उसकी पढ़ाई लिखाई के दिन है, तुमसे बात करने लगेगी तो पढ़ाई से तवज्जो हट जाएगी। जबकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू कम से कम मैट्रिक तो कर ले। एक अनपढ़ माँ बच्चों की तरबियत ठीक तरीके से नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हें उसकी खैर खैरियत से आगाह कर दिया करूंगी। क्या इतना काफी नहीं है? मैं बोला, ठीक है अम्मी, आपको जैसा मुनासिब लगता है वैसा ही करें। मेरी अम्मी और अब्बू तो सारा पर जान छिड़कते थे, इसलिए मुझे उसकी तरफ से कोई फिक्र नहीं थी। मेरे वालिदैन तो उसका इस कदर ख्याल रखा करते थे कि उसकी वजह से अपनी सगी औलाद को मुल्क से बाहर भेजा हुआ था। खैर, अब दुबई आए हुए मुझे 5 बरस मुकम्मल हो चुके थे। मैंने इतना कमा लिया था कि वतन वापस जाकर अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकता था। और फिर अब तो मेरी बीवी भी 16 बरस की हो चुकी थी। मैंने अब्बू से इस बात का जिक्र किया कि मैं वापस आना चाहता हूँ। उन्हें किसी बात पर एतराज नहीं था। वो कहने लगे, हम तुम्हारे मुंतजिर हैं, तुम वापस आ जाओ। मैं बेइंतहा खुश हो गया था। मैंने वापसी की टिकट कटाई और अपने मुल्क रवाना हो गया। मैंने अपनी बीवी सारा के लिए बहुत से तोहफे भी खरीदे थे। मैं उसे खुश करना चाहता था। उसने इतने बरस मेरा इंतजार जो किया था। अपने मुल्क वापस आया तो मैं बेइंतहा खुश था। अपने घर में कदम रखा तो आंखें छलक पड़ी थी। अम्मी के गले लगकर मैं रोता रहा था। तब सारा भी पास ही आकर खड़ी हो गई थी और मैं उसे देखकर दंग रह गया था। इन चंद बरसों में वो बहुत ज्यादा हसीन हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, जबकि मुझे अपनी अम्मी बहुत कमजोर और गमज़दा सी नजर आई थी। अब्बू घर आए तो वो हशाश बशाश लग रहे थे। आते ही मेरे गले लगकर कहने लगे, आज मेरे दिल में ठंडक पड़ गई है। मेरी बीवी खामोशी से मुझे देखती रही थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी अम्मी और अब्बू में बोलचाल बंद थी। न जाने क्या बात थी कि वो दोनों एक दूसरे को मुखातिब करने से कतरा रहे थे। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद अम्मी से इस मुतालिक पूछूंगा और उन दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करूंगा। मैंने मुस्कुराकर सारा की जानिब देखा तो वो शर्मा गई थी। मैं बोला, तुम भी कुछ बोलो या चुप को रोजा रखकर बैठी हो? वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी थी। फिर वो बोली, मैं आपके लिए खाना लगा कर आती हूँ, आप मुँह हाथ धो लें। मैं अम्मी के साथ बातें करने लगा था, तभी अब्बू के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगे, जल्दी जल्दी बाहर आओ, बहू सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। हर तब मुझे सारा के कराहने की आवाज़ें भी आने लगी थी। मुझ पर तो बिजली गिर गई थी। मैं और अम्मी भागते हुए बाहर निकले तो सामने ही निढाल सी सारा पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो मुसलसल तड़प रही थी। मैंने जल्दी से उसे उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया था। सारा रास्ता मैं उसे दिलासा देता रहा था कि तुम फिक्र न करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मगर वो दर्द से तड़प रही थी। कह रही थी कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अम्मी भी उसे हौसला दे रही थी। बिलाखिर अस्पताल आ गया। सारा को इमरजेंसी में ले जाया गया। 2 घंटे उसे वहीं पर रखा गया था। फिर डॉक्टर हमारे पास आया और उसने एक बहुत ही बुरी खबर सुना दी थी। वो कहने लगा, मरीजा की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वो अब उम्र भर के लिए अपाहिज हो गई है। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि सारा को मजीद 3 दिन के लिए अस्पताल में रखना पड़ेगा। मैं अम्मी से बोला, आप और अब्बू चले जाएं, मैं यहाँ रुक जाऊंगा। अम्मी ने फौरन नफीर में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तुम आज ही दुबई से वापस आए हो, तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे अब्बू यहाँ रुक जाएंगे, तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरा बेटा थका हुआ आया है और अब अस्पतालों के धक्के खाए, मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं है। तुम्हारे अब्बू यहाँ पर रुक जाएंगे, उन्हें वैसे भी सारा की खिदमत करके दिली खुशी होती है। अम्मी के आखिरी जुमले में बड़ी काट सी थी। मैं बोला, अम्मी, सारा मेरी बीवी है और इस मुश्किल वक्त में मुझे ही उसका साथ देना होगा। अम्मी ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। वो कहने लगी, काहे की बीवी है तुम्हारी? एक भी दिन तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सुकून नहीं दिया। ये रिश्ता तो खाली नाम का ही है। मैं ऐसे रिश्ते को नहीं मानती। और हाँ, तुम भी फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे गले में अपाहज बीवी का ढोल नहीं बजने दूंगी। तुम आ गए हो ना, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी जो तुम्हें सुख दे सके, जो तुम्हें औलाद दे सके। मैं चुप कर गया था। अब्बू मेरे पास आए और कहने लगे, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी बीवी का ख्याल रख लूंगा। तभी अम्मी तंजिया लहजे में बोली, देखा काजिम, मैं ना तुमसे कहती थी, चलो मेरे साथ, तुम्हारा बाप खुद ही संभाल लेगा इसे। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे घर का माहौल बदल चुका है। मेरे वालिदैन में बड़ा प्यार और मोहब्बत था, मगर इन 5 सालों में शायद सब कुछ बदल गया था। मैं अम्मी के साथ घर वापस आ गया और नहा धोकर कपड़े बदले, खाना खाया और फिर से अस्पताल आ गया। मैंने जबरदस्ती ही अब्बू को घर वापस भेजना चाहा था, मगर अब्बू ने मुझे अपने सर की कसम दे दी थी। वो कहने लगे कि तुम घर चले जाओ और मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। मैं बोला, अम्मी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सब कुछ बदल गया है। अम्मी ने सर झटक दिया और बोली, नहीं बेटा, कुछ भी नहीं बदला। मैं तो बस तुम्हारी वजह से परेशान हूँ कि अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आनी थी और तुम्हारी बीवी बीमार हो गई। मैं बोला, अम्मी, आप फिक्र न करें, ये सब अल्लाह के काम है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बाद सारा घर वापस आ गई थी।
वो तो पहचान ही नहीं जा रही थी कि ये वही लड़की है जिसे मैंने चंद रोज कबल देखा था। वो तो आधी भी नहीं रह गई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, सारा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और बोली, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपके साथ एक भी मोहब्बत भरा लम्हा नहीं गुजार सकी। मेरी वजह से आपको 5 बरस मुल्क से बाहर रहना पड़ा और जब आप वापस आ गए तो मैं बिस्तर से लग गई। मैंने उसको दिलासा दिया और बोला, तुम फिक्र न करो, हमारी जिंदगी में अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सारा कहने लगी, काजिम, आप मुझे तलाक दे दें, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सारा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए उससे कुछ कहे बिना ही कमरे से बाहर निकल गया। रात हुई तो अब्बू कहने लगे, बेटा तुम मेरे कमरे में सो जाना, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी बीवी के पास लेट जाएगी। वैसे भी वो बीमार है, रात भर उठती है। वहां तो नर्स उसकी खिदमत के लिए मामूर थी। अब वो तुमसे हिचकिचाएगी, खुद तकलीफ में वक्त गुजार लेगी, मगर तुमसे कुछ नहीं कहेगी। इसलिए यही बेहतर है कि तुम्हारी वालदा उसके साथ लेट जाए। अब्बू की बात माकूल थी, इसलिए मैं मान गया था। मैंने सोच लिया था कि सुबह होते ही मैं सारा के लिए नर्स का इंतजाम कर दूंगा। एक ऐसी लड़की जिसने 5 बरस मेरा इंतजार किया था, मेरे नाम के साथ वफा निभाई थी। अब मैं इस मुश्किल वक्त में उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। मैं सारे दिन का थका हुआ था, इसलिए रात जल्दी ही आंख लग गई थी। रात का पिछला पहर था जब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मैंने आंखें खोली तो देखा कि अब्बू मेरे सर पर खड़े इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लगा था। मैंने जल्दी से आंखें मूंद ली और यही तासुर दिया कि मैं तो बड़ी गहरी नींद में सो रहा हूं। फिर अब्बू कमरे से बाहर निकल गए तो मैं भी जल्दी से उठ बैठा था। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया था कि कहीं सारा की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। मैं भी अब्बू के पीछे ही कमरे से बाहर निकला था। वो अम्मी के कमरे की जानिब पड़ रहे थे। मैं भी उनके पीछे चला गया। मैं कमरे में दाखिल होने वाला था जब अब्बू की आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। वो कह रहे थे, तुम मुझसे नाराज हो ना? मैं मुस्कुरा दिया कि अब्बू तो अपनी बीवी को मनाने आए हैं। मैं दबे कदमों वापस लौटने लगा था। तब अम्मी की गुस्से से भरी आवाज़ मेरी समातों से टकराई थी। वो कह रही थी, आप मेरी नज़रों से गिर गए हो कमाल। आपने मेरी बेटी की खुशियां उससे छीन ली। पहले ज़बरदस्ती उसकी शादी इस लड़की से कर दी, शादी के बाद उसे मुल्क से बाहर भेज दिया, और जब वो वापस आया तो सारा को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया ताकि वो अपने शौहर के काबिल ना रहे। आपने ऐसा क्यों किया? मेरी अम्मी रोने लगी थी। अब्बू बोले, तुम जानती हो ना, फिर सवाल जवाब क्यों कर रही हो? मैं सारा और काजिम को एक होते हुए नहीं देख सकता। अम्मी कहने लगी, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत जुल्म किया है इस बच्ची के साथ। अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। और फिर आपने इन दोनों मियाँ बीवी को एक साथ बैठने भी नहीं दिया था कि वो कोई बात ना कर लें। आप कब तक ये सब करेंगे? एक ना एक दिन तो दोनों मियाँ बीवी बैठकर बात करेंगे, तब आपके बेटे को आपकी करतूतों का इल्म हो जाएगा। उसका सामना किस तरह करेंगे आप? अब्बू कहने लगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सुबह ही काजिम से कहूंगा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, और फिर ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं सुन सका था, इसलिए अपने कमरे में वापस आ गया। गुस्से से मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। न जाने मेरे पीठ पीछे क्या कुछ होता रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब इस रात से पर्दा हटाकर ही रहूंगा। जो ही सुबह हुई और अम्मी अपने कमरे से बाहर निकल गई तो मैं सारा के पास चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। अब्बू ने जब ये सब देखा तो वो बौखला कर ही रह गए थे। दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे थे, कहने लगे कि जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं सारा के पास जाकर बैठ गया और बोला, मेरे पीछे क्या कुछ हुआ है, मुझे सब कुछ बता दो। सारा कहने लगी, सब कुछ ठीक ठाक था, मगर जब आप वापस आए तो मुझे अब्बू ने खुद जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैं हक्का बक्का रह गया और दरवाजा खोल दिया। मैं बाहर निकला तो अब्बू की आवाज आ रही थी। वो रो रहे थे, कह रहे थे कि आज मैं अपने बेटे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, मगर मैंने जो कुछ भी किया है उसकी जिंदगी बनाने के लिए ही किया है। मुझे किसी ने बताया था कि सारा करोड़पति बाप की बेटी है, वो अपने मामू के घर में बहुत तंग है, इसलिए मैंने ये स्कीम लड़ाई थी। मैंने सोचा कि सारा को अपनी बहू बना लूंगा और इस तरह सारी जायदाद काजिम के नाम पर मुंतकिल हो जाएगी। मगर मसला ये था कि 16 बरस से पहले सारा अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं लगा सकती थी, इसीलिए मैंने काजिम को मुल्क से बाहर भेज दिया। मैं तो शुरू से ही चाहता था कि काजिम की शादी मेरी बहन की बेटी से हो। सारा तो महज जायदाद हासिल करने का जरिया थी। जब काजिम वापस आया तो उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया ताकि काजिम उसके हुस्न के चुंगल में ना फंस सके। मैं आगे बढ़ा और बोला, अब्बू, मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए, मगर आप फिक्र न करें, मैं आपके किए की सजा आपको जरूर दूंगा। मैं अपनी बीवी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाऊंगा। अम्मी कहने लगी, काजिम, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं इस तरह के लालची इंसान के साथ मजीद नहीं रहना चाहती। मैं अपनी अम्मी और सारा को लेकर नए घर में शिफ्ट हो चुका हूँ। मैंने सारा की खिदमत के लिए एक नर्स भी रख ली है। सारा अब बेहतर हो रही है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो अपने कदमों पर चलने फिरने लगेगी। मैंने 5 बरस कबल सारा से वादा किया था कि उसका साथ जरूर दूंगा, और अब इस मुश्किल वक्त में मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।